जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज आपका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व या फिर विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन ऐसे करके आपका जो है पेपर, उसकी हम लोग वीडियो की बात करेंगे। लेसन 8 की स्कूल वातावरण, अर्थ, प्रकार, समय सारणी तैयार करने के सिद्धांत और तकनीकी, टीचर समय सारणी, समग्र विद्यालय समय सारणी और कक्षा समय सारणी, यानी कि समय सारणी के बारे में यहाँ पर हम लोग रीडिंग करेंगे। तो समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लाइफ में, क्योंकि उसे एक दिन टीचर बनना है। तो आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो फटाफट हम लोग एक विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने है। समय सारणी शिक्षण अधिगम के कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित होता ही है, केवल मात्र मुख्याध्यापक की मर्जी पर नहीं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए समय सारणी के निर्माण संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आइए, समय सारणी का अर्थ। समय सारणी को स्कूल का स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियां हरकत में आ जाती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, समय सारणी विद्यालय की दूसरी घड़ी है। क्या है? समय सारणी जो है वो विद्यालय की दूसरी घड़ी की भांति है। यह वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में पता चलता है। किससे? समय सारणी से। समय सारणी है तो उससे पता चल जाएगा कि कॉलेज में क्या क्या कार्य होते हैं, कितने टाइम पर होते हैं। और एक अच्छे स्टूडेंट की लाइफ में भी समय सारणी का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि वो अपने टाइम टेबल बना के रखे, उसके आधार पर अगर स्टडी करता है तो 100 नहीं 101% उसको सफलता अवश्य मिलती है। यह वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में पता चलता है। इसके द्वारा हम जान लेते हैं कि स्कूल में कितने घंटे कार्य होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही चल जाएगा। कितने घंटे की सारणी बनाई, उतने घंटे कार्य होता है। किस समय किस कक्षा में कौन सा कार्य होना चाहिए, ये भी पता चल जाता है। कौन से शिक्षक कक्षा में होने चाहिए, हाजिरी में किसका समय कौन सा है, प्रातः असेंबली का, व्यायाम का, खेलों का तथा छुट्टी आदि का कौन सा समय है। अतः विद्यालय के दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने की योजना बनाई जाती है, वही समय सारणी कहलाती है। समय सारणी की परिभाषाएं। H.G. स्टैंड के अनुसार विद्यालय की जिस योजना, तालिका या चार्ट के अनुसार प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, समय सारणी कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फलतः इसकी सहायता अवकाश पर गई हुई शिक्षकों के कालांशों की व्यवस्था करने में भी की जाती है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसके लघु उत्तरी क्वेश्चनों को देखते हैं और विस्तृत व्याख्या के साथ देखते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ध्यान से देखना और लिखने का प्रयास भी करना, घर में प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप लोग सब्जेक्टिव पेपर में अच्छा गोल हासिल कर सकें। लघु उत्तरी प्रश्न। विद्यालय वातावरण का अर्थ समझाइए। तो विद्यालय वातावरण का अर्थ है, विद्यालय वातावरण के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का समावेश होता है जो विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ रखते हैं, बालकों के स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की आदतों में सहायक सिद्ध होती है। विद्यालय वातावरण निर्माण करने के आस पड़ोस भवन का प्रकार, खेल के मैदान, स्वच्छता, वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश की व्यवस्था तथा फर्नीचर आदि का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि भवन गंदे हैं, अवांछनीय स्थान पर स्थित हैं। कैसे? अवांछनीय स्थान। सोचो, मंत्रालय है, उसी के पास वहीं पर कॉलेज बना दिया जाए तो अवांछनीय स्थान हो गया, गलत स्थान हो गया। तो उससे प्रकाश एवं वायु की समुचित व्यवस्था संभव नहीं है। अब अवांछनीय स्थान सोचो, एक तो वो एग्जाम्पल दे दिया। अब अगर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो मतलब आपने जैसे मैरिज होम के बगल में कहीं स्कूल कर दिया, तो मैरिज होम थोड़ा ऊंचा है तो उसकी लाइट पड़ेगी, ठीक है, मतलब उसकी छाया पड़ेगी। फिर दूसरी, मैरिज होम में आए दिन शादी फंक्शन होते रहेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा ना।
संभव नहीं। बैठने के लिए उचित फर्नीचर, खेलकूद के लिए मनोरंजन के साधन का अभाव है, उस बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। क्या बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, खेलकूद मनोरंजन के साधन का अभाव है, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, नहीं कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, मतलब क्या एक साधन बताया गया कि बिना पेट भरे कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। वैसे ही अगर फर्नीचर नहीं, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो दुनिया हर एक एकलव्य नहीं होती है। यदि आप सोचें कि एकलव्य जो थे वो साधनों के अभाव में इतने योग्य बन गए, तो सबके लिए ये लागू नहीं होता है। अतः आपको क्या व्यवस्था करनी पड़ती है स्कूल में, खेलकूद के सामान भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए। अतः विद्यालय प्रशासन को उच्च कोटि के शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना अत्यंत आवश्यक है। वातावरण व्यवस्था के तत्व निम्न हैं। कौन कौन से तत्व हैं वातावरण के लिए? विद्यालय भवन की स्थिति, प्रकृति वातावरण से भरपूर विद्यालय भवन, विद्यालय भवन की दिशा मतलब डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। मिट्टी की प्रकृति का चयन, भूमिगत जल मतलब भूमिगत जल होना चाहिए, सप्लाई का पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल होगा तब बीमारियां कम होंगी। मिट्टी की प्रकृति का चयन, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए ताकि बिल्डिंग रुक सके। विद्यालय भवन की दिशा डायरेक्शन सही होनी चाहिए, जैसा कि आपको पिछले में बताया था कि यदि विद्यालय आपके रोड के किनारे है तो फिर दिक्कत हो जाएगी है, ज़्यादा रोड के किनारे भी नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्वेश्चन है विद्यालय समय सारणी के सोपान बताइए, स्टेप बताइए। सोपान मीन्स स्टेप, सोपान से शायद इस क्लियर ना हो, लेकिन स्टेप से क्लियर हो जाएगा। तो विद्यालय समय सारणी निर्माण के सोपान, समय सारणी के निर्माण में निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है। प्रथम सोपान में समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। क्या? समय सारणी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। अध्यापकों की सूची, कक्षाओं की सूची, विभागों सहित विषयों की सूची, कमरों की संख्या, अध्यापकों की योग्यता विषयों के अनुसार आदि। मतलब अगर आपने योग्यता के अनुसार जो है टीचर्स को नहीं क्लास दिए तब भी दिक्कत हो जाएगी। द्वितीय सोपान में विषयों के विकल्पों संबंधी सूचनाएं एवं प्रयोगशाला, भूगोल कक्ष, कला कक्ष आदि का विवरण। तृतीय सोपान में क्या होगा? कमरे की संख्या का आकार तथा विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मतलब जब इतनी चीजें कि आपके पास टीचर्स जो हैं कितने एजुकेटेड हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए हैं, कक्षाएं कितनी हैं और कितने स्टूडेंट हैं, उसी हिसाब से तो बाद में आप समय सारणी बनाएंगे। तृतीय सोपान जब आप बनाएंगे तो तृतीय चरण क्या ध्यान में रखेंगे? कमरे की संख्या, आकार व विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या का विवरण है। चतुर्थ में गत वर्षों की समय सारणी तथा शिक्षकों को कार्यभार का विवरण। मतलब पिछले साल की जो समय सारणी है उसको उठाइए आप कि कैसे हमने बनाई थी, अब उसमें समस्याएं क्या आई थी, ठीक है, उनका निवारण कर दीजिए। पंचम सोपान में विद्यालय की समय सारणी तैयार की जाती है। यह सारणी दो प्रकार से तैयार करना आवश्यक होता है, कक्षाओं के अनुसार तथा छात्रों के अनुसार। अध्यापकों, कक्षा और अध्यापक दोनों के अनुसार तैयार करनी चाहिए। समय सारणी के 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब समय सारणी से 5 क्या लाभ मिलता है, विशेषताएं वो बतानी है। समय सारणी की विशेषताएं, समय सारणी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। समय सारणी समय के सदुपयोग करने में सहायक होती है। समय सारणी क्या होती है? समय के सही उपयोग के लिए। यदि विद्यालयी कार्यक्रम बिना योजना के चलाए जाएं तो अध्यापक और विद्यार्थी निरुद्देश्य भटकते रहेंगे, ठीक है, उनका कोई उद्देश्य नहीं होगा। समय सारणी स्वोद्देश्य क्रियाएं संपादित करने में सहायता प्रदान करती हैं। नंबर 2, समय सारणी द्वारा विभिन्न विषयों की उनकी प्रकृति के अनुसार उपयुक्त समय की व्यवस्था की जाती है। सभी विषयों और क्रियाओं के लिए समय सुनिश्चित हो जाता है, अतः किसी की अवहेलना नहीं की जाती, ठीक है, हर चीज टाइम टू टाइम होती है। अच्छी समय सारणी शिक्षकों के कार्य के प्रति रुचि
एवं प्रेरणा विकसित करने के उन्हें कार्यकुशल बना देती है। देखिए अच्छे टीचर्स के लिए अगर उसका घंटा आ गया तो वो जाएगा पढ़ाएगा। समय सारणी सभी विषयों को अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा नियोजित समय प्रदान कराकर संतुलित महत्व प्रदान करती है। अब समय सारणी है, 1 घंटा अगर मैथ पढ़ानी है 1 घंटा मैथ पढ़ाई जाएगी, बायो 1 घंटा है तो बायो पढ़ाई जाएगी, जो भी सब्जेक्ट है जितने टाइम का है वो डेली पढ़ाया जाएगा, उतने ही टाइम पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो पता लगेगा एक ही सब्जेक्ट चल रहा है। समय सारणी मानव जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आदर की भावना विकसित करने में सहायक सिद्ध होती है। समय सारणी का प्रयोग विद्यार्थियों की कर्तव्य परायणता, समय निष्ठा एवं उद्यम प्रियता के गुणों का विकास करती है। समय सारणी जो है मतलब सारी चीजें का विकास कर ही देती है, जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे। 5वां, विद्यालय समय सारणी के महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय समय सारणी, चौथा क्वेश्चन जो है तो उसको लगभग उसी से संबंधित है, तो 5वां क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता व महत्व की विवेचना कीजिए। तो विद्यालय में समय चक्र की आवश्यकता और महत्व इस प्रकार हैं। क्यों? समय चक्र यानी समय सारणी, इसके द्वारा निम्नलिखित बातों का पता चलता है। कौन से? स्कूल के काम करने के घंटे, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। विद्यालय प्रारंभ कब होता है, समाप्त कब होता है, ये भी पता चल जाएगा। आप मिला के लिख सकते हैं, एक बार अगर इसको सही से रीड कर लेंगे तो आप बिल्कुल मिला के रख सकते हैं। मध्यावकाश कब कितने समय होता है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। दूसरे, इसके द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, उनका भी ज्ञान हो जाएगा आपको। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं व उनका क्या नाम है, यह भी समय चक्र द्वारा प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? अध्यापकों के मध्य कार्य का विवरण किस प्रकार किया गया है, यह प्रति अध्यापक कार्यभार का ज्ञान भी इसके द्वारा मिलता है। ठीक है। विद्यालय परिसर में कितने कक्ष हैं, मतलब कितने कक्ष हैं, इनका ज्ञान भी समय चक्र द्वारा होता है। समय तालिका द्वारा यह भी पता चलता है कि कौन सी कक्षा किस कक्ष में बैठी होगी। ठीक है। कौन सा अध्यापक कब खाली होगा, उसका ज्ञान भी समय तालिका से मिलता है। खाली होगा मतलब किसका पीरियड नहीं है तो वो खाली होगा। समय तालिका यह भी इंगित करती है कि क्या किसी विषय के लिए कोई निश्चित समय दिया गया है। ठीक है। दूसरा, समय तालिका द्वारा विद्यालय में संचालित होने वाले पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य क्रियाएं जो होती हैं, और यह भी पता चलता है कि खेल कूद, पुस्तकालय, अध्ययन आदि को प्रति सप्ताह कितना समय दिया जाता है। यहाँ तक कि यह भी पता चल जाएगा समय सारणी बनाने वाला कितना योग्य है। समय तालिका के सहयोग से विद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का समन्वय करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। यह समय और श्रम का सदुपयोग करने में सहयोग देता है। समय सारणी द्वारा प्रत्येक कार्य नियमित रूप से किया जाता है, अतः यह कार्य कुशलता में अभिवृद्धि करने में सहयोग देता है। 6वां क्वेश्चन, इसको हम लोग रीड करेंगे। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों ने सीटेट एग्जाम डाला है। कौन सा? सीटेट। और कितने लोगों ने सीटेट एग्जाम नहीं डाला है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम यूपी टेट आएगा और यूपी टेट एग्जाम देंगे। तो अपना यहाँ पर एक कमेंट जरूर छोड़ें, सभी से करबद्ध निवेदन। समय तालिका के निर्माण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। हमारे देश के विद्यालयों को समय तालिका के निर्माण में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो निम्नलिखित हैं। शिक्षकों का अभाव। देखिए हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं, हम लोगों को पता होने चाहिए कि 1/40 1:40 मतलब एक टीचर को 40 स्टूडेंट पर होना चाहिए, जो कि होता ही नहीं है।
1 किलोमीटर प्रत्येक किलोमीटर पर क्या विद्यालय होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये सब समस्याएं आती हैं। शिक्षकों का अभाव। समय तालिका के निर्माण में सबसे पहली व्यवहारिक कठिनाई शिक्षकों का अभाव की है। इस कठिनाई के कारण छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन करने की व्यवस्था नहीं हो पाती कि छात्र की रुचि और है कुछ और टीचर की है, वो टीचर ही नहीं है। नंबर 2, कक्ष के साज सज्जा आदि का अभाव। हमारे विद्यालय में सामान्य व विशिष्ट कक्षों, शैक्षिक कक्षों, शैक्षिक सामग्री, उपकरणों, फर्नीचर आदि की कमी भी समय तालिका के निर्माण में बहुत कठिनाई उत्पन्न करती है। धन का अभाव। हमारे देश में धन का अभाव भी उपयुक्त समय तालिका के निर्माण में एक उल्लेखनीय कठिन है, इस जिससे उपयोगी समय तालिका का निर्माण नहीं किया जा सकता। और अंतिम ये पॉइंट होगा आपका, विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या। समय तालिका के निर्माण में भी विद्यालयों में छात्रों की अधिक संख्या होने के से कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और असुविधा उत्पन्न होती है। समय तालिका निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ये हम लोग कर भी चुके हैं पीछे, एक बार इसको कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना। समय तालिका का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, सरल सी बात नहीं है, क्योंकि जब समय सारणी बनाते हैं तो आपको पता होगा, हम लोग कहते हैं कि सोमवार और शनिवार ये छुट्टी के दिन ध्यान में रहते हैं इसमें, तो इस दिन ऐसे विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो ज़्यादा कठिन ना हो। दूसरे समय तालिका जब बनाते हैं तो एक सब्जेक्ट कठिन, इसके जस्ट बाद सरल सा कोई सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि लगातार कठिन सब्जेक्ट ना हो। तो इसमें बहुत अधिक ध्यान रखना होता है, खेल कूद के लिए भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसलिए समय तालिका जो निर्माण का कार्य है वो कैसा है, जटिल प्रक्रिया है। परंतु यदि कुछ सामान्य सिद्धांतों पर समय तालिका को आधारित किया जाए तो निसंदेह प्रशासक एक अच्छी समय तालिका का निर्माण कर सकता है। मतलब समय तालिका के आपको तो रूल पढ़ा दिए गए, उस हिसाब से करेंगे तो दिक्कत कम से कम आने वाली है, आएगी तो जरूर। समय तालिका बनाने हेतु मुख्य सिद्धांत जिनका अनुपालन किया जाना चाहिए इस प्रकार हैं। कौन कौन से? विभिन्न शिक्षा बोर्डों व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विषयों को विभिन्न स्तर पर पढ़ाने हेतु काल्यांश का निर्धारण किया गया। दूसरा पॉइंट होगा, आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है इसे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्तर के बालकों की शारीरिक विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अतः समय तालिका बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अगला पॉइंट होगा, समय तालिका का निर्माण करते समय विषयों की कठिनाई स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अर्थात कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सप्ताह में अधिक कालांश की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब कठिन विषय हैं तो उन पर थोड़ा और समय दे दो ताकि वो भी बच्चों को समझ में आने लगे। समय तालिका में रुचि व थकान के सिद्धांत का अनुपालन समय अवश्य ही किया जाना चाहिए। थकान को दूर करने हेतु यह आवश्यक है कि समय तालिका में अवकाश की संख्या व अवधि पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब अवकाश के लिए भी समय होना चाहिए ताकि लोग बाग जो है थकान से मुक्त हो सकें। समय तालिका निर्माण करते समय छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात यदि विद्यालय में अधिकांश ऐसे छात्र पढ़ते हैं जो दूर से आते हैं तो विद्यालय बहुत जल्दी नहीं खुलना चाहिए और ना ही बहुत देर से समाप्त होना चाहिए। इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। पता लगे वो आ ही नहीं पा रहे, इतनी जल्दी कर दिए, और या इतनी आपने लेट कर दिए वो पहुंच भी नहीं पा रहे, रात हो जा रही उनको, तो दिक्कत आएगी। क्योंकि जो आपके यहाँ छात्र पढ़ने आएंगे वो इतने परिपक्व नहीं होंगे, बेचारे रात में चले जाएं। साथियों, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रयोगशाला, खेल मैदान, छात्रावास, स्टाफ रूम, कक्ष बच्चों के अनुकूल, स्कूल
एवं व्यवस्था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 9वां चैप्टर होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी लोग ज़रूर बताएं। और साथियों जो सेकंड पेपर है उसकी क्लास कब से स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि उसकी क्लास लगातार नहीं हो पा रही हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है।